तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि लिक्विडिटी कैसे ग्रैब की जाती है, बड़े मूव को कैसे कैप्चर किया जाता है। बड़े मूव कैप्चर करने के लिए केवल एक ही चीज़ चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब। जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है वहीं पे बड़े मूव आते हैं। ठीक है, तो कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, बड़े मूव कैसे प्रेडिक्ट किए जाते हैं, तो लाइव कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाते हैं। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देख सकते हैं कि ये है 2 मार्च का मार्केट, 2 मार्च का मार्केट है। ठीक है, सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए सबसे मार्केट को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये 2 मार्च को क्या हुआ, ये छोटे कैंडल स्टिक बन रहे हैं। जब भी ये बिल्कुल छोटे कैंडल स्टिक बनते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट अब साइडवेज होने वाला है, कोई बड़ा भी मूव यहाँ से नहीं आएगा। तो अगर आपको पता है कि ये छोटे कैंडल स्टिक कहाँ पे मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो आप अपना वहाँ पे पैसा बचा सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे छोटी कैंडल स्टिक बन रही, तो यहाँ से अब बड़े मूव अब नहीं आएंगे जब तक ये ब्रेकआउट या ट्रैप नहीं करेगा। मार्केट जब भी ऊपर जाता है और कभी भी ऊपर या नीचे जब जाता है, जब मार्केट वहाँ की लिक्विडिटी पूरी ग्रैब कर लेता है। लिक्विडिटी ग्रैब करना मतलब ऐसा खा लेता है वहाँ के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया। कभी मैं पहले फर्स्ट ब्रेकआउट पे कभी भी एंट्री नहीं बनानी चाहिए। अब यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी। ठीक है, तो वहाँ के जब मार्केट नीचे को जा रहा था तब एसएल कहाँ पर लेवल होगा, एसएल ऊपर। लिक्विडिटी जब लोग नीचे जब सभी का ट्रेड नीचे की जा रहे थे, ठीक है, तो ऊपर एसएल होंगे सबके। ठीक है, ऊपर एसएल होंगे तो मार्केट जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ऊपर गया और फिर इसके बाद मार्केट लगातार ऊपर गया। अब जाना तो चाहिए था मार्केट को यहाँ तक। ठीक है, मतलब अब जहाँ पे ये बॉक्स बनाए, तो मैंने ये बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि मार्केट ने अपने रिस्पेक्ट किया है। किसे रिस्पेक्ट किया, अपने पीछे के मार्केट को। तो देख सकते हैं कि देखो, जहाँ पे मैंने ये बॉक्स बनाए हैं तो यहाँ पे एक लाइन भी बनी है। ये लाइन मैंने पहले से बना रखी है। ठीक है, और इसमें लाइन का ये क्या मतलब है कि यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया। देखो, जहाँ पे लाइन बनी वहाँ पे एक पुल बैक आया है, फिर देखो यहाँ पे एक पुल बैक आया, फिर एक लाइन बनी है, पुल बैक आया। तो मैं लाइन कहीं भी बना सकता था, मुझे कैसे पता चला कि यहीं पे एक पुल बैक आएगा और यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेके फिर ऊपर जाएगा, क्यों? तो चलो ये बताते हैं। अब देखो, मार्केट क्या करता है, पुल बैक क्या लेता है, क्यों लेता है? पुल बैक इसलिए लेता है क्योंकि रिटेलर को निकालने के लिए कि साथ में प्रॉफिट ना बना लें। ठीक है, और मार्केट ने पिछले मार्केट को रिस्पेक्ट क्यों किया, मैंने पहले का मार्केट को देखकर ये लाइन बनाई है, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। देखो यहाँ से देखो एक ब्रेकआउट आया था, फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रेकआउट आया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर नीचे गया। तो मार्केट ये देखो, यहाँ पे मार्केट कई बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है या फिर ब्रेकआउट करता है, तो उसे देखकर हम ये लाइन बनाते हैं। मार्केट अपने पीछे को रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। तो जब भी बड़ा मूव आता है तो सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब होती है, उसके बाद आती है। कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो आपको प्रॉफिट करा दे, ऐसे कोई भी इंडिकेटर नहीं होते, ये सब फेक होते हैं। अगर इंडिकेटर से पैसा बनता तो सब लोगों का पैसा बन जाता। मार्केट में पैसा वही बनाता है जो लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग करता है। मैंने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करी, ना वॉल्यूम यूज़ किया, ना आरएसआई, ना इंडिकेटर, ये सब ट्रैप होते हैं। अगर मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, ओनली लिक्विड ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है, सीखने को कुछ मिले तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, डेली ट्रेड देते हैं फ्री, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड कैसे जाते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और एक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में जब भी फंसा हुआ होता है, ठीक है, और मार्केट जब एक बड़ा मूव देने वाला होता है तो मार्केट सबसे पहले ट्रैप करता है। ट्रैप कैसे करता है, सबसे पहले एसएल खाएगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे जाएगा। जब तक एसएल नहीं खाएगा मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब भी एक पुल बैक आते हैं तो ये क्या है, रिटेलर को बाहर निकालने के लिए आते हैं। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कहाँ पे पुल बैक लेगा। तो पीछे का मार्केट को एनालाइज करें, पीछे का मार्केट देखें कहाँ पे बार मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मार्केट ने लिया है। तो पीछे यहाँ पे मल्टीपल जहाँ से रिजेक्शन लिया है वहाँ पे एक लाइन खींचे और वहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है। जब वहाँ पुल बैक आए, वहाँ के ऐसा हंट हो जाए, उसके बाद ही ऊपर का ट्रेड बनाएं, तब तक एंट्री बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट
मार्केट ऊपर गया, फिर एक साइड बेस में फंसा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल फ्रेश, जब एक बड़ी सेलिंग आई, ठीक है, ये इसका सपोर्ट था, बहुत लोगों को यहाँ पे लाइन सभी लोगों ने खींची हुई। उसके बाद जब मार्केट ने एक लाइन मतलब ब्रेकआउट दिया, देखो कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया, कितने पॉइंट का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, यहाँ पे दिया 2000 पॉइंट का एक पुल बैक दिया, ठीक है। मतलब नीचे गया, मार्केट नीचे गया। अब सभी को लग रहा है कि नीचे आएगा, तो मार्केट सबका पैसा तो बर्बाद, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर गया, यहाँ के ऊपर गया, एसएल हंट की है, ठीक है। फिर ये मार्केट साइडवेज हो गया। देखो कम से कम ज़्यादातर अभी मार्केट में देखा जा रहा है कि 2 बार एसएल हंट करता है अपने रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक पुल बैक दिया, लोगों को व्यू अगर नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, एक पुल बैक दिया, लिक्विडिटी खाली ऊपर की, फिर कहीं नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, फिर एक बार फिर लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। तो मार्केट ने कम से कम यहाँ पे 2 बार लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। लिक्विडिटी 2 बार ली, एक बार यहाँ पे ली और एक बार यहाँ पे, ठीक है। ये 2 बार लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया। मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, ठीक है। फिर ये ग्रैब की, फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर यहाँ से अगर हम एंट्री बनाते तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिलता, ठीक है। और टारगेट कहाँ तक बनाना है ये भी बता दूँ, जहाँ तक अब मार्केट ने पीछे रिजेक्शन लिया, जैसे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो देखो यहाँ पे एक पुल बैक आया, यहाँ रिजेक्शन लिया, तभी मार्केट मैंने यहाँ पे लाइन की। तो हमारा टारगेट अगर यहाँ से बनाते तो यहाँ से यहाँ तक का हम टारगेट लगाते, ठीक है। मान लो अगर सेल करते तो ये एसएल खा चुका था। अब ये वाली जब कैंडलस्टिक ये बनी तो यहाँ से हम बनाते और यहाँ तक का टारगेट लेते, कहाँ तक का, यहाँ तक का। यहाँ यहीं तक का क्यों लेके, क्योंकि यहाँ से मार्केट पुल बैक दे चुका है, जहाँ तक पुल बैक देता है वहाँ तक लगाते पहला टारगेट, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर यहाँ पे रख लेते कहीं पे, ठीक है। तो हमारा इतना प्रॉफिट हो जाता है। लाइव ट्रेड देता हूँ, देख सकते हैं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये बना बनाया मार्केट है तो दिखा दिया, मैं लाइव मार्केट में भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। लाइव मार्केट में दिखा सकता हूँ, लाइव ट्रेड देता हूँ, वो देख सकते हैं बिल्कुल। मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पहले स्टोरी पे पहले ही डाल देता हूँ ट्रेड, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट क्या आया। तो मेरे पड़े हुए हैं, उसमें रिव्यू हाईलाइट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर मार्केट देखो, मार्केट के ट्रैप करता है। देखो पहले सबसे पहले यहाँ आया, यहाँ पे ट्रैप किया, लोगों को बुलाया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर एक पुल बैक लिखाया, फिर पुल बैक खाया, अब 2 बार एसएल हंट किया, फिर नीचे गया, ठीक है। तो पहले कभी भी एंट्री एकदम तुरंत नहीं करनी है। फिर मार्केट साइड में हो गया। अब ये देख सकते हैं, ये देखो, ये वाला तो ब्रेकआउट छोटा था, ये रेंज में फंसा हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये छोटा मतलब ये ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट कौन सा, जहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, बहुत लोग एंटर कर जाएंगे, उन्हें प्रॉफिट दिखेगा कि भाई प्रॉफिट हो रहा, नीचे जा रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे 1000 पॉइंट का दिया, मतलब, ठीक है। यहाँ से अगर जिसकी एंट्री जिसने पकड़ ली, देखो मार्केट ने अब क्या किया, 10 में से 3 बार क्या होता है, 10 में से 3 बार क्या होता है कि मार्केट तुम्हारे फेवर में भी चला जाएगा। 10 में से 7 बार तुम्हारा लॉस ही होएगा फर्स्ट ब्रेकआउट पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले ब्रेकआउट में देखो अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, 1000 पॉइंट का दे दिया। लेकिन ये रेयर चांसेस होते हैं। हमें मार्केट में कंटिन्यू पैसा बनाना है तो हमें क्या कहता है, डेली, मतलब डेली अपना ट्रेड छोटा छोटा अमाउंट डेली हमें लेना है। अब एक दिन हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर हमारा वो लॉस ही में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दिन का प्रॉफिट तो कुछ नहीं होता, छोटे छोटे प्रॉफिट हमें रेगुलर चाहिए। तो यहाँ पे मान लो किसी ने एंट्री बनाई तो उसे टारगेट यहाँ पे मिल जाता, लेकिन अगर ये टारगेट उसे मिल जाता तो वो हमेशा यही गलती करता कि यहाँ पे डायरेक्ट पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए, वो लेगा तो उसका हमेशा लॉस होएगा। तो हमें यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं बनानी है, रेयर चांस होते हैं। अब ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को साइड बेस होने पता करने का क्या तरीका है, जब मार्केट इक्वल नंबर ऑफ कैंडल बनाता है। देखो ये पहली कैंडल स्टिक यहाँ पे बनाई, ये पहली कैंडल स्टिक रेड बनाई, उसके अपोजिट में सेम यहाँ पे एक कैंडल स्टिक देखो ये ग्रीन कलर की बना दी। जब भी इक्वल नंबर ऑफ कैंडल बने, मतलब पहले रेड बनी फिर एकदम ग्रीन बनी, इक्वल साइज़ की, सेम साइज़ की, तो मार्केट हमें पता लग जाता है कि वहाँ से मार्केट साइड पे होने वाला है। कभी भी बड़ा बूम नहीं देता है जब तक ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर ये बात आपको पता होती तो यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम देखो, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, तो कितना आप पैसा यहाँ पे बचा सकते हैं। पैसा वही बनाता है जब जिसे पता होता है कि कहाँ पे पैसा अपना बचाना है और कहाँ पे पैसा डालना है। तो मार्केट में हमेशा ट्रेड नहीं करना है, कम से कम
एक दिन में 2 ट्रेड कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, क्योंकि मार्केट 24 घंटे खुला होता है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा बनता है और पैसा जाता भी अच्छी है। तो अगर अपने नियम को बनाएंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, जहाँ पता होगा कहाँ पे पैसा बनाना है, कहाँ पे पता नहीं होगा पैसा नहीं हमें डालना है। सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा आपको कहाँ पे नहीं डालना है। अगर आपको ऐसे जोन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें यहाँ पे पैसा नहीं डालना, तो आप कितना पैसा बना सकते हैं। कहाँ पे पैसा डालना है वो भी मैं बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा मार्केट 24 मार्केट 3-4 घंटे तक ये देखो ऐसा खाया, ऊपर गया। अब लोगों को लगा होगा यहाँ पे कि यहाँ से क्या कहते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे ट्रैप गया, ठीक है। ये देखो ये मार्केट ऊपर गया, लोगों को यहाँ पे ट्रैप बुलाया कि ऊपर जा रहा, फिर देखो मार्केट ने कितना नीचे दे दिया, ठीक है। इसी रेंज में फंसा रहा। तो हमें बचना है ऐसे मार्केट से बिल्कुल सेफ। जब एक क्लियर जोन में जाने के बाद में 1-2-3 बार ट्रैप कर ले मार्केट, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तब वही हमें जोन आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे देखो नीचे गया, ये देखो ये ब्रेकआउट दिया। अब किसी ने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी इस जगह पे, ये ब्रेकआउट पे एंट्री बनाई होगी किसने, फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री बनाई, और देखो इसके नीचे ऐसा लगा था, इसके नीचे होएगा तो बच जाएगा, लेकिन इतना बड़ा कोई ऐसा लगाता नहीं, और लोगों ने यहाँ पे ऐसा यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। ये इसका इतना बड़ा कोई रिस्क लेता नहीं। अगर इसके नीचे ऐसा लगाया हो, देखो दूसरी कैंडल स्टिक डोजी बन गई, दूसरी कैंडल स्टिक यहाँ पे डोजी बन गई। अब डोजी कैंडल स्टिक बन गई तो देखो यहाँ पे लॉस हो जाएगा जिसने फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री बनाई। तो कभी पहले ब्रेकआउट नहीं बनाया, पहला ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद एसएल खा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एसएल खा लिया, ठीक है, एसएल खा लिया, लगातार एसएल खाते हुए जा रहा है। देखो ये कैंडल स्टिक अच्छी नहीं बन रही। जब भी कैंडल स्टिक सही ना बने, मतलब डोजी कैंडल स्टिक बन रही हो, ठीक है, तो इस टाइप की कैंडल स्टिक जब बन रही हो तो मार्केट में एंट्री नहीं करनी। जब अच्छी एक कैंडल स्टिक दिखे कि अच्छे मूव के साथ में एक कैंडल स्टिक ली और अच्छे मूव के साथ में एक क्या कहते हैं उसका लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद ही हमें एंट्री करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो ऊपर गया। अब देखो जब लाइन खींची वहाँ तक मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। मैंने ये बात बताई थी कि जहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है और लाइन जहाँ पे मैंने खींची है, लाइन का मतलब क्या है, वहाँ पे सेलर बैठे, वहाँ पे एक पुल बैक जरूर आता है। अब देखो ये जब लाइन बनी तब देखो ये आपके सामने ही बनाई थी, वहाँ से देखो वो पुल बैक मिला। जहाँ जहाँ लाइन है देख लेते हैं, यहाँ पे लाइन बनी, यहाँ रिस्पेक्ट किया, एक पुल बैक गया। तो ये चीज़ फॉलो करती है, मेरे कहने से ना करें, मुझे तो पता है कि ये करती है। लेकिन जितनी भी ये चीज़ें बताई कि बड़े मूव कहाँ पे आते हैं, लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होती है और कहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें जब तक आप अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे ये चीज़ें नहीं देखेंगे जाके, तब तक आपको समझ नहीं है। मेरे बताने से ये चीज़ें सही नहीं लगेंगी ज़्यादा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो भी मैंने चीज़ बताई ये बैक टेस्टिंग करें जाके, और ये चीज़ अगर फॉलो करते हैं तो आके एक कमेंट ज़रूर करें भाई कि ये फॉलो करता है। नहीं करता है तो लिखें कि भाई ये गलत बताया आपने। तो ये चीज़ें फॉलो करती हैं, जाके खुद बैक टेस्टिंग करें, बड़े मूव का पता लगाएं, एसएल कहाँ पे। सबसे दिमाग में ये डाल लें कि कोई भी इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ये सब ट्रैप होता है। और सबसे ज़्यादा फोकस करें लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग पे। लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे बड़े बड़े मूव मिलेंगे, लाइव मार्केट में करके दिखाऊँगा, ठीक है। बड़े मूव कहाँ पे मिल रहे हैं, और स्टोरी पे जाके चेक भी कर सकते हैं। स्टोरी में डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें।